बेसिकली जो हमारे इवेंट्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। जो तरह तरह की बोट्स आप देख रहे हैं, ये सारी बोट्स अलग अलग इवेंट की हैं। ये सभी इवेंट्स भी अलग अलग हैं और उनकी जो चैंपियनशिप है वो भी एक अलग लेवल की है। हम सभी स्पोर्ट्स को एक लेवल पर रख कर नहीं देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे कई इवेंट ऐसे हैं, कई गेम्स ऐसी हैं जो आप खेल रहे हैं कॉलेजेस में। बाहर जब जाते हैं तो एशियन चैंपियनशिप में लगभग 10 के आसपास मेडल इस क्लब के आ चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप आपके सामने हमारे पैरा प्लेयर बैठे ही हैं, 7-8 मेडल हमारे इसमें हो गए हैं। एशियन गेम्स में भी यहाँ की प्लेयर्स संजना सिंह और एक दो प्लेयर्स और थे जिन्होंने ड्रैगन बोट में पार्टिसिपेट किया था। प्यारे बच्चों और मंच पर आसीन हमारे तमाम पदाधिकारी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हुई दो आदर के लोग, प्रोफेसर, सारी बातें मंजीत भाई ने बता दी, कुछ बचा नहीं, कुछ छोटा नहीं है। वाकई कैरियर मेकिंग, मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस के लिए वाटर स्पोर्ट्स सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के प्रेसिडेंट और दिल्ली स्टेट के आकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय केके सिंह जी। सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब और दिल्ली स्टेट के आकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन दोनों के महासचिव और इस क्लब के कोच रीढ़ की हड्डी भाई मंजीत सिंह, वो द्रोणाचार्य के रूप में बच्चों को संवारने का काम कर रहे हैं और निस्वार्थ, किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। तमाम बच्चे भी जो यहाँ खड़े हैं, जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं और तमाम मेडल मेरे हिसाब से लगभग 400 मेडल ये बच्चे लाए हैं हमारे क्लब से, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज। तो इन बच्चों को तराशने का काम है। बच्चे भी संसाधन इतना नहीं, आप देख भी रहे हो कि अन्य स्टेटों में जो पोजीशन है यहाँ नहीं है। सरकार से कोई फैसिलिटी नहीं है, मदद नहीं है और न सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन आभा जैन जी, ममता सहरावत जी, आपके जो प्रोफेसर हैं, ऐसे तमाम समाज सेवी मिल करके हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस क्लब को चलाने का काम करेंगे, संभालने का काम करेंगे। इसी तरह में सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के ट्रेजरर भाई ब्रिज महकार राठौर जी, आप एसोसिएशन में उपाध्यक्ष हैं, दिल्ली स्टेट के आकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन में। बहन मिली जी सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब में एग्जीक्यूटिव मेंबर और दिल्ली स्टेट के आकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव मेंबर। इसी तरह में इस क्लब को जब से शुरुआत हुई, प्रारंभ से लेकर के आज तक कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भाई कौशल कुमार जी, उपाध्यक्ष सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब और दिल्ली स्टेट के आकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन। इसी कड़ी में भाई संदीप मिश्रा जी, जैसा कि अभी कोच साहब ने हमारे बताया मंजीत भाई ने कि आप जो है ड्रैगन बोट के जो है प्रेसिडेंट भी हैं और हमारे क्लब से भी जुड़े हुए एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और दिल्ली स्टेट के आकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन में कमेटी में जोरदार तालियां उनके लिए। भाई देवेंद्र जी, आप भी क्लब से जुड़े हुए हैं और एसोसिएशन के साथ भी जुड़े हुए हैं। आदरणीय राजौरिया जी, जो समाज सेवी हैं, इस सोनिया विहार को सदा ही इस क्लब के साथ जुड़ करके कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर भाई योगेश जी, ये भी आप कोचिंग देते हैं बच्चों का निस्वार्थ रूप से। स्पेशलिटी इनकी है स्विमिंग, बच्चों को स्विमिंग जो है तैराकी सिखाने का काम करते हैं और लगातार जब से क्लब है पूरा सहयोग रहता है, साथ देते हैं निस्वार्थ, किसी तरह का कोई। यहाँ से हमारे बीच में प्रोफेसर ममता सहरावत जी हैं, जो ताली खड़ी उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सभी जान ही रहे हैं, बच्चे हमारे बच्चे भी जान लें, कई बार आप आ चुके हैं, जानते तो है ये बच्चे। आदर की लोग प्रोफेसर आभा जैन जी, ये दोनों महानुभाव भी लगातार जब से जुड़े हैं क्लब से, क्लब के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं और सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के साथ साथ आप दोनों दिल्ली स्टेट के आकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। आभा जैन जी उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और ममता जी
एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर। जोरदार तालियां आपके लिए। और आपके सामने बगल में बैठे हुए हैं बहन रेखा दुबे जी। आप एक समाज सेवी हैं और लगातार क्लब को अपना सहयोग जिस तरह से है, जितनी क्षमता है, लगातार लगी हुई कंधे से कंधा मिला के चलती है। मैं स्वयं आदेश हुआ है कि इस क्लब की कुशलता और चपलता की कहानी स्वयं कौशल जी बताएंगे महज 2 मिनट में। कौशल जी, आपका स्वागत। देखिए बच्चों, आप सभी के लिए भी जोरदार एक बार तालियां हो जानी चाहिए। सबसे पहले तो आपने एक अच्छा काम क्या किया बताओ। आप यहाँ आए, ठीक है, इसलिए अच्छा लगा। और उसका श्रेय जाता है ममता सहरावत मैम और आबाजान मैम को। उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। देखिए, चैंपियन हर कोई बन सकता है और हर किसी में कोई ना कोई एक चैंपियन होता है और उसकी फर्स्ट सीढ़ी होती है उसके लिए प्रयास करना। आप यहाँ पर आए, आपने समझा, आपने थिंक किया होगा, जब मैडम ने आपको बताया होगा कि ऐसी ऐसी जगह है, चलना होगा, वहाँ पर जाना है, तो सबसे पहला तो काम आपने ये किया। तो जो चैंपियन बनने की राह है उसके लिए फर्स्ट कदम आपने यहाँ उठाया। वो आगे डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितना प्रयास करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे। बट जो समझा आपने, या भी आप समझेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट है। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो और कोशिश करो कि हम ये आगे कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं और उसके लिए और ज़्यादा जानकारी कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। और ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली देखना है। यहाँ देखने के अलावा हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारा यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, उस पर आप जाएँ, उसको फॉलो करें और सब्सक्राइब भी कर लें, तो जिससे आपको नई कुछ जानकारियाँ और एक्टिविटीज़ आपको मिलती रहेंगी और उसको देखने में अच्छा भी लगेगा। क्योंकि जो हम अमूमन प्रैक्टिकली आँख से देखते हैं उतना अच्छा नहीं लगता, बट जो वीडियो और फोटोज़ के माध्यम से देखते हैं उसका एक अलग ही रूप होता है देखने का, अच्छा भी लगता है। आप अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखेंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं रिस्पेक्टेड ममता शेरावत मैडम से कहूँगा कि आके कुछ बच्चों के विषय में और यहाँ क्लब पे आकर जो आपने सहयोग दिया, इन बच्चों को लाके एक अतुलनीय काम किया, उसके बारे में बताएं। मैं मंच को प्रणाम करती हूँ और सोनिया विहार क्लब की इस माटी को नमन करती हूँ और मेरी सभी छात्राएं दोनों महाविद्यालय से जो हमारे साथ जुड़ी हैं, इन सब के इस सहयोग और मोटिवेशन को भी मैं नमन करती हूँ। क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते हम अपने छात्राओं में एक उत्साह भर सकते हैं, ये मेरा व्यवहारिक अनुभव है। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी भीतर मैं लो जगा सकती हूँ, ये एक शिक्षक अच्छी तरह जानता है। और उस लो को जलाने का काम, जैसा कि आप सभी ने सुना, मंजीत जी, जिनको द्रोणाचार्य, जो कि शिक्षक का एक सबसे बड़ा उपाधि जिसको कही जा सकती है और माना भी जाता है। वेदों में हमारी गीता, रामायण, सब गुरुओं का स्थान सबसे बड़ा स्थान होता है। जहाँ तक मैं अभी, क्योंकि क्लब से हम जुड़े हैं, तो उन भावनाओं को भी मैं नमन करती हूँ कि जब बात आती है अभाव की, तो मेरा खुद का मानना है कि अभाव में ही जो आनंद है और उस अभाव से निकलकर जो हम प्राप्त करते हैं उसका एक अलग ही सुख की अनुभूति होती है। हम भी एक ऐसे ही महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं, है तो दिल्ली विश्वविद्यालय का महाविद्यालय, बट कहीं ना कहीं सरकार के किसी उससे हम आर्थिक उससे जूझ रहे हैं, तो वहाँ भी संसाधन की कमी है सर। लेकिन मेरा मानना है कि भले ही संसाधन कम है, जोश कम नहीं होना चाहिए। और ये जो जोश है ना और नियत, ये जो क्लब चल रहा है, यहाँ नियत का सबसे बड़ा एक योगदान है। मेरी माँ कहा करती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, जब भी कभी विचलित हो जाते थे तो वो बोलती थी
कि बेटा नियत के गैल बरकत है। हम यूपी से हैं तो नियत गैल बरकत है, ठीक है। तो नियत जहाँ है वहाँ की कायनात, वहाँ का जर्रा जर्रा, वहाँ की माटी, और जब यमुना साथ हो तो फिर तो क्या चिंता। तब्दी को स्वीकारना और उसको निरंतर बरकरार करने का मतलब है कि अहंकार को परे रखना। और दूसरी बात, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी, अभी आपने देखा होगा ये झाड़ू अपने पूरे क्लब को किस तरह साफ कर देते हैं। वो एक क्षण भी नहीं संकोच किया उन बच्चों ने कि हम झाड़ू क्यों लगाएं। ये एहसास करके चलती हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा काम है। अगर हम छोटे से छोटे काम में जुड़ना भी एक बड़ा काम होता है। मैं इन बच्चों को देख रही थी, खेल क्योंकि जिया है, और जब खेल को कोई जीता है तो उस अनुशासन को भली भांति समझता है। अभी इतने ओजस्वी वक्ता मेरे से पहले बोलकर गए हैं और आंखों में आंसू आ गए थे। मैं जो आप बता रहे थे उनको सुना मैंने, कि एक लड़की जब घर से निकलती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है, और जो संघर्ष वो हम झेल कर आ रहे हैं। 90 के दशक की बात है, जब मैं मुजफ्फरनगर क्षेत्र से निकलती थी, अकेली सिंगल लड़की, स्टेडियम में सिंगल लड़की प्रैक्टिस करती थी। वहाँ पे एक कल्चर, संस्कृति नहीं थी कि खेल का एक संस्कृति हो। तो महिलाएं, लड़कियां, आप किसी से कमतर नहीं हैं। बस ये है कि अपने अंदर जोश लाइए और अपने आप को मजबूत बनाइए। हर कार्य में जुड़ने की कोशिश कीजिए। इन बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो हम सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, यमुना जी का। हम यमुना के किनारे बैठे हैं। भगनी निवेदिता से चलकर उधर जानकी देवी कॉलेज हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन कोई ना कोई संजोग हैं जो हमें एक दूसरे को जोड़े रखते हैं, और कोई ना कोई हमारे ऐसे जरूर प्रारब्ध में ऐसे कर्म रहे होंगे कि हम आज इस धरा पर बैठे हैं। तो देखिए, शिक्षक के रूप में आपके बीच ऐसी शख्सियत हैं जो मैडम ने कहा वो एक एक शब्द जो है उसका अमूल्य मोल है। मैं आदरणीय रिस्पेक्टेड आभा जैन मैम से आग्रह करूंगा कि आएँ और बच्चों को संबोधित करें। मंच पर आसीन मेरे सभी साथियों और प्यारे बच्चे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इतना उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं, और हमारे प्यारे छात्र, मैं ज़्यादा समय क्योंकि मेरे पहले इतने अच्छे बोल चुके हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती। बस यही कहूँगी कि जो ज़िंदगी में हम सीखते हैं, और हर कोई गतिविधि का कुछ ना कुछ पर्याय होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे आए हैं तो जो सीखे वो ज़िंदगी में अपनाइए, क्योंकि मैं मानती हूँ हमारा जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है ज़िंदगी को जीने का तरीका सिखाता है। इसे जिए और ज़िंदगी में सीखे, क्योंकि मैंने भी शायद जो बहुत कुछ सीखा है एडवेंचर स्पोर्ट्स में आके सीखा। मैं चाहती हूँ आप सब भी उस चीज़ को, मतलब उसकी अनुभूति आपको भी होनी चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए किस तरह से आप इसको अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। बहुत बड़ा लेसन है, और एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑलरेडी सब बता चुके हैं। आई बिलीव कि आप इसके अंदर रहें और आगे भी इसके अंदर लगातार जुड़े रहें, क्योंकि आपको ज़िंदगी जीने का, ज़िंदगी को से मतलब लड़ने का हर तरीके से आपको रास्ता सिखाता है। बस मैं चाहती हूँ कि आप इसको इसी से जुड़े रहें। हमारे बीच एक सोशल और हमारी रिस्पेक्टेड मैडम डॉक्टर संध्या जी हैं, वो भी कुछ इस क्लब के विषय में आपको बताएंगी। तो एक बार जोरदार तालियां उनके स्वागत के लिए। डॉक्टर संध्या जी, मैं आग्रह करूंगा कि आप आएँ और मंच पे 2 शब्द कहें, और ख़ासकर क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है तो 2 से 3 मिनट में आप अपनी बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो, पहले ही हमारे कौशल जी ने बोल दिया है, तो सब कुछ पहले ही और वक्ता बोल चुके हैं, कुछ कहने की शायद ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले मैं बधाई कौशल जी को देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मंच पे बुलाया और बड़े मान सम्मान के साथ शब्दों का प्रयोग किया। संदीप मिश्रा जी हैं, सभी लोग मान सम्मानित बैठे हो। मेरी बहन अभी पूर्व वक्ता ने बोला, बहुत अच्छा बोला, जैसे 1990 में लड़कियों को इतनी छूट नहीं होती थी, लेकिन हम लोग तो दिल्ली जैसे शहर में हैं, अब तो सब समानता का दर्जा मिला हुआ है। इसलिए अपनी लगन को, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ते रहो
और किसी से हम कम नहीं हैं और बराबर का दर्जा है और लड़कों के अंदर ना घर है, ना परिवार है, ना दहेज है। और हमारी लगन अब हमारे सामने सब नतमस्तक होते हैं। तो हमारी नारी शक्ति है, उसके लिए बच्चों के लिए नारी शक्ति के लिए। और दिल्ली में सभी जगह महिलाओं की बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में हिस्सा ले रही है, चाहे वो रिक्शा चला रही है, चाहे साइकिल चला रही है, बस चला रही है, चाहे वो हवाई जहाज चला रही है, चाहे घर चला रही है, हर जगह वो दोहरी जिंदगी जी रही है और अपना नाम कमा रही है देश विदेशों में। जय हिंद, जय भारत, इन शब्दों के साथ। और KP जी से मेरा यही आग्रह है कि वो ऐसे प्रोग्राम कराते रहें ताकि वो उत्साह बढ़ा रहे हम लोगों के बीच। जय हिंद, जय भारत, इन शब्दों के साथ। तरफ से ही नहीं, पूरे क्लब के सभी पदाधिकारियों की तरफ से, क्लब के सभी खिलाड़ियों की तरफ से ममता मैम को और आभा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे क्लब पे आकर के ये शोभा बढ़ाई और आभा जी ने वाकई में अपनी आभा बखेरी यहाँ पे आकर के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी रिकॉर्ड हो रहा है, बताओ। ड्रैगन बोट चलाई आपने? और बताइए, थोड़ा और साइंटिफिक हो जाओ उसके अंदर, बता दिया और बताओ।